तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। चीटी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ईवीएस में, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए तो आपको ये क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस प्रकार की चींटी की कॉलोनी में एक रानी अंडे देती है, श्रमिक काम करती हैं और सैनिक सुरक्षा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एकल कॉलोनी में, ऑप्शन बी समान कॉलोनी में, ऑप्शन सी गठित यू सोशल कॉलोनी में, या ऑप्शन नंबर डी अस्थायी कॉलोनी में। तो बताइए ऐसी कौन सी कॉलोनी है जिसमें चींटी एक रानी अंडा देती है, श्रमिक काम करते हैं और सैनिक सुरक्षा करते हैं? इसी प्रकार के प्रश्न सीटेट में बनते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गठित यू सोशल कॉलोनी, क्योंकि गठित कॉलोनी वह होती है जिसमें रानी, श्रमिक और सैनिक जैसी अलग अलग जातियां मिलकर समाज ढंग से कार्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। चींटियां एक सीधी लाइन में क्यों चलती हैं? ऑप्शन ए एक दूसरे की नकल करती हैं, ऑप्शन बी खुशबू जो फेरोमोन होता है के निशान पर अनुसरण करती हैं, ऑप्शन सी डर के कारण, या ऑप्शन नंबर डी सिग्नल की वजह से। तो बताइए जो चींटियां होती हैं एक सीधी लाइन में क्यों चलती हैं? तो देखिए जो चींटियां चलते समय फेरोमोन जो होता है नामक रासायनिक पदार्थ छोड़ती हैं, जिससे अन्य चींटियां उसी रास्ते का अनुसरण करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खुशबू के निशान पर अनुसरण करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। चींटी समाज में जाति विभाजन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आकार में अंतर होता है, ऑप्शन बी कार्य के आधार पर विभाजन, ऑप्शन सी रंग के आधार पर विभाजन, या ऑप्शन नंबर डी उम्र के आधार पर विभाजन। तो बताइए जो चींटी होती हैं समाज में उनकी जाति विभाजन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए जो चींटी होती है कॉलोनी में कार्य के आधार पर रानी होती हैं, श्रमिक होती हैं और सैनिक का विभाजन होता है, जिसे जाति विभाजन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्य के आधार पर विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चींटियां किस प्रकार का भोजन करती हैं? ऑप्शन ए केवल पौधों का, ऑप्शन बी केवल कीड़ों का, ऑप्शन सी मरे हुए जीवों का, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बताइए चींटियां किस प्रकार की भोजन करती हैं? तो आपको पता है कि वो सड़े कीड़े भी करती हैं, मरे हुए जीवों का भी भोजन करती हैं, पौधे का भी करती हैं। तो देखिए चींटियां सर्वाहारी होती हैं, वे पौधों का रस, कीड़े मकोड़े और मरे हुए जीवों का भी सेवन करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। चींटियों को सुपर ह्यूमन शक्ति वाला क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए वे उड़ सकती हैं, ऑप्शन बी वे अपने वजन से 10 से 50 गुना तक वजन उठा सकती हैं, ऑप्शन सी वे बोल सकती हैं, या ऑप्शन नंबर डी वे आग जला सकती हैं। तो बताइए चींटियों को सुपर ह्यूमन शक्ति वाला क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए जो एक चींटी होती है अपने शरीर के वजन से कई गुना अधिक भार उठा सकती है, इसलिए उसे अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वे अपने वजन से 10 से 50 गुना तक वजन उठा सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए चींटियां लाइन में चलती हैं, ऑप्शन बी चींटियां खुशबू से रास्ता बनाती हैं, ऑप्शन सी चींटियां सर्दियों में हाइबरनेट नहीं करती, या ऑप्शन नंबर डी चींटियां उड़ने में सक्षम नहीं होती। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए जो कुछ चींटियां होती हैं विशेषकर अवसरों पर उड़ सकती हैं, जैसे रानी या नर चींटियां जो होती हैं, इसलिए यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चींटियां उड़ने में सक्षम नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चींटियां लाइन में तो चलती ही हैं, चींटियां खुशबू भी अपने पीछे एक हार्मोन छोड़ती हैं, और सर्दियों में चींटियां हाइबरनेट नहीं करती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चींटियां उड़ने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि कभी कभी देखिए चींटियां उड़ती भी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 7। एक चींटी के कितने पैर होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन नंबर डी 10। तो बताइए एक चींटी के कितने पैर होते हैं?
ये सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए चींटियां कीट वर्ग की होती हैं और सभी कीटों के की तरह इनके भी 6 पैर होते हैं। मच्छर के भी देखिए 6 पैर होते हैं, उसी प्रकार चींटियों के भी 6 पैर होते हैं, मक्खी के भी 6 पैर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, रानी चींटी का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए भोजन लाना, ऑप्शन बी अंडे देना, ऑप्शन सी रक्षा करना, ऑप्शन डी सफाई करना। तो बताइए इसका राइट आंसर। चींटी जो होती है, रानी चींटी का कार्य क्या होता है। तो देखिए जो रानी चींटी होती है कॉलोनी की जनसंख्या बढ़ाने का काम करती हैं, वह अंडे देती हैं, जबकि बाकी कार्य श्रमिक करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी चींटियां अंडे देती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सैनिक चींटियां क्या कार्य करती हैं। ऑप्शन ए अंडे की देखभाल करती हैं, ऑप्शन बी भोजन ढूंढना, ऑप्शन सी कॉलोनी की रक्षा करना, या ऑप्शन नंबर डी कॉलोनी साफ करना। तो बताइए जो सैनिक चींटियां होती हैं क्या करती हैं। तो देखिए सैनिक चींटियां अपनी कॉलोनी को बाहरी मामलों से बचाती हैं और रक्षा की जिम्मेदारी निभाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलोनी की रक्षा करती हैं। सैनिक चींटियां जो रक्षा करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, चींटियां भोजन का रास्ता कैसे याद रखती हैं। ऑप्शन ए दृष्टि से, ऑप्शन बी ध्वनि से, ऑप्शन सी फेरोमोन की गंध से, या ऑप्शन नंबर डी हवा की दिशा से। तो बताइए चींटियां अपना भोजन जहां रखी हैं वो रास्ता कैसे याद रखती हैं। तो देखिए चींटियां जो होती हैं फेरोमोन नामक रसायन गंध के माध्यम से भोजन तक का रास्ता बनाती हैं, पहचानती हैं और याद रखती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरोमोन की गंध से। इसी प्रकार प्रश्न बन सकता है कि चींटियां कौन सा रासायनिक पदार्थ छोड़ती हैं। तो ये फेरोमोन जो गंध होता है वही छोड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत तरह के प्रश्न बना देता है सीटेट। क्वेश्चन नंबर 11, जब चींटियां नया रास्ता बनाती हैं तो क्या करती हैं। ऑप्शन ए पुराने रास्ते पर लौट जाती हैं, ऑप्शन बी नई खुशबू छोड़कर नया मार्ग बनाती हैं, ऑप्शन सी उड़ सजाती हैं, या ऑप्शन नंबर डी रास्ता छोड़ देती हैं। तो बताइए अगर चींटियों को नया रास्ता बनाना होता है तो क्या करती हैं। तो देखिए जब चींटियां नया रास्ता बनाती हैं तो चींटियां बाधित मार्ग को पहचान कर नए फेरोमोन छोड़ती हैं ताकि कॉलोनी आसानी से नया रास्ता अपना सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई खुशबू छोड़कर नया मार्ग बनाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, श्रमिक चींटियां का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए अंडे देना, ऑप्शन बी भोजन लाना और लार्वा की देखभाल करना, ऑप्शन सी रानी की सुरक्षा करना, या ऑप्शन नंबर डी हमला करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रमिक चींटियां, इसमें अलग अलग पूछेगा। श्रमिक चींटियां क्या करती हैं, सैनिक चींटियां क्या करती हैं, रानी का क्या कार्य होता है, किसी भी तरह प्रश्न बन सकता है। तो देखिए जो श्रमिक चींटियां होती हैं कॉलोनी की सबसे सक्रिय सदस्य होती हैं जो भोजन लाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन लाना और लार्वा की देखभाल करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि रानी चींटी तो अंडा देती हैं और रानी की सुरक्षा सैनिक चींटियां करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, चींटियों में कार्य विभाजन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए सबका समान कार्य करना, ऑप्शन बी काम के अनुसार वर्ग बनाना, ऑप्शन सी उम्र के अनुसार विभाजन, ऑप्शन डी रंग के अनुसार विभाजन। तो बताइए चींटियों में जो कार्य विभाजन होता है कि कौन सी चींटी कौन सा कार्य करेंगी, ये विभाजन कैसे होता है। तो देखिए कार्य विभाजन में प्रत्येक चींटियों का विशेष काम होता है। जैसे रानी जो होती है अंडा देती है, श्रमिक काम करती हैं और सैनिक रक्षा करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काम के अनुसार वर्ग बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, चींटियां जब समूह में भारी वस्तु खींचती हैं तो क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए सामूहिक समन्वय, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत ताकत, या ऑप्शन नंबर डी शिकार प्रवृत्ति। तो बताइए जब चींटियां समूह में एक कोई भी सामान को खींचती हैं अपने तरफ ले जाती हैं तो उस समूह को क्या दर्शाता है। तो देखिए चींटियां मिलकर
कर काम करती हैं, जिससे वे अपने आकार के कई गुना भारी वस्तु भी उठा सकती हैं। तो यह सामूहिक कार्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सामूहिक समन्वय। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक श्रमिक चींटी मर जाए तो क्या होता है? ऑप्शन ए कॉलोनी समाप्त हो जाती है। ऑप्शन बी नई श्रमिक चींटियां अधिक काम करने लगती हैं। ऑप्शन सी रानी काम करने लगती है, या ऑप्शन नंबर डी सैनिक काम बंद कर देते हैं। तो बताइए, यदि एक श्रमिक चींटी जो होती है मर जाती है तो क्या होता है वहाँ पर? तो देखिए, कॉलोनी में हर कार्य का हिस्सा जो होता है जिम्मेदारी होता है, इसलिए बाकी श्रमिक चींटियां मरने वाली चींटियों का कार्य संभाल लेती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई श्रमिक चींटियां अधिक काम करने लगती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, चींटियां अपना घर कहाँ बनाती हैं? ऑप्शन ए केवल पेड़ों पर, ऑप्शन बी भूमिगत लकड़ी पर या पत्तियों के नीचे, ऑप्शन सी केवल दीवारों में, ऑप्शन डी केवल पानी के पास। तो बताइए, चींटियां अपना घर कहाँ बनाती हैं? तो देखिए, चींटियां जो होती हैं मिट्टी के भीतर, पेड़ों की जड़ों, लकड़ी या पत्तियों के नीचे अपने घोंसले बना लेती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत लकड़ी में या पत्तियों के पीछे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पंख वाली चींटियां कब दिखाई देती हैं? ऑप्शन ए हमेशा, ऑप्शन बी केवल वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी प्रजनन के समय, या ऑप्शन नंबर डी सर्दियों में। तो बताइए, पंख वाली जो चींटियां होती हैं जो उड़ती हैं वो कब दिखाई देती हैं? तो देखिए, जब प्रजनन काल में रानी और नर चींटियां पंखों के साथ बाहर निकलती हैं ताकि नई कॉलोनी बना सकें, तो ये दिखाती हैं प्रजनन के समय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ चींटियां भोजन इकट्ठा करके जमा क्यों करती हैं? ऑप्शन ए सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी सर्दियों में भोजन की कमी से बचने के लिए, ऑप्शन सी दिखावे के लिए, या ऑप्शन नंबर डी घोंसले की सजावट के लिए। बताइए, जो चींटियां अपना भोजन इकट्ठा करती हैं क्यों करती हैं? तो देखिए, चींटियां भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखकर भोजन जमा करती हैं ताकि कठिन समय में उपयोग किया जा सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्दियों में भोजन की कमी से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मनुष्य की तरह भी चींटियां अपना भोजन इकट्ठा करके जमा करती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, अगर चींटियों का एक रास्ता बाधित हो जाए तो क्या करती हैं? ऑप्शन बी वहीं रुक जाती हैं, ऑप्शन बी नया रास्ता बना लेती हैं, ऑप्शन सी वापस लौट जाती हैं, या ऑप्शन नंबर डी उड़ जाती हैं। तो आप सबको पता है कि अगर चींटियों का एक रास्ता बाधित हो जाता है तो दूसरा रास्ता बना लेती हैं, क्योंकि चींटियां नए फेरोमोन जो छोड़कर नया मार्ग तैयार करती हैं और सामूहिक रूप से उस पर चलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नया रास्ता बना लेती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, यदि कॉलोनी की रानी चींटी मर जाए तो क्या होता है? ऑप्शन ए कॉलोनी नष्ट हो जाती है, ऑप्शन बी नई रानी तैयार की जा सकती है, ऑप्शन सी सैनिक अंडे देने लगते हैं, या ऑप्शन नंबर डी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बताइए, अगर रानी कॉलोनी में मर जाती है तो क्या होता है? तो देखिए, रानी की मृत्यु के बाद कॉलोनी नई रानी का चयन कर सकती है ताकि प्रजनन प्रक्रिया जारी रहे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई रानी तैयार की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, चींटियां एक दूसरे से कैसे संपर्क करती हैं? ऑप्शन ए आवाज से, ऑप्शन बी स्पर्श और फेरोमोन गंध से, ऑप्शन सी रंग बदलकर, या ऑप्शन नंबर डी आंखों के संकेत से। तो चींटियां एक दूसरे से कैसे संपर्क करती हैं? तो चींटियां फेरोमोन नामक गंध से एक दूसरे को सूचना देती हैं और स्पर्श द्वारा भी संपर्क करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श और फेरोमोन गंध से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, चींटियों के समूह में अनुशासन क्यों होता है? ऑप्शन डर के कारण, ऑप्शन बी जैविक संगठन और समूह भावना के कारण, ऑप्शन सी बाहरी नियंत्रण के कारण, या ऑप्शन नंबर डी भूख के कारण। बताइए, चींटियों में जो समूह में अनुशासन क्यों होता है? तो देखिए, चींटियों में अनुशासन उनकी सामाजिक संरचना और प्राकृतिक सहयोग भावना के कारण होता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैविक संगठन और समूह भावना के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। चींटियां किस इंद्रियों की सहायता से भोजन ढूंढती हैं? ऑप्शन ए दृष्टि से, ऑप्शन बी श्रवण से, ऑप्शन सी घ्राण से या सूंघने की क्षमता से, या ऑप्शन नंबर डी स्पर्श से। तो देखिए चींटियां गंध की सहायता से भोजन का पता लगाती हैं और उनकी सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूंघने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। चींटियां कौन सा गुण बच्चों में प्रेरित कर सकती हैं? ऑप्शन ए आलस्य का, ऑप्शन बी सहयोग और परिश्रम का, ऑप्शन सी डर और झगड़ा का, या ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या का। तो देखिए चींटियां अपने बच्चों को कौन सा गुण प्रेरित कर सकती हैं? तो देखिए चींटियां मेहनत, अनुशासन और सहयोग का प्रतीक हैं, जो बच्चों के लिए शिक्षाप्रद गुण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग और परिश्रम का गुण अपने बच्चों में वो प्रेरित कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। चींटियां अपनी कॉलोनी में किसके नेतृत्व में काम करती हैं? ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी श्रमिक, ऑप्शन सी रानी चींटी, या ऑप्शन नंबर डी नर चींटी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो कॉलोनी का नेतृत्व रानी चींटी करती है, जो अंडे देकर जनसंख्या बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रानी चींटी के नेतृत्व में कॉलोनी में काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। रानी चींटी के अलावा कॉलोनी में कौन अंडे नहीं देता? ऑप्शन ए सैनिक और श्रमिक, ऑप्शन बी सभी देते हैं, ऑप्शन सी नर चींटी, या ऑप्शन नंबर डी छोटी चींटी। तो बताइए रानी चींटी के अलावा कॉलोनी में कौन से चींटी जो होती हैं अंडा नहीं देती? तो देखिए रानी के अलावा कॉलोनी की अन्य चींटियां अंडे नहीं देती, वे सिर्फ कार्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैनिक और श्रमिक चींटियां जो होती हैं वे अंडे नहीं देती हैं, सिर्फ रानी चींटियां ही अंडे देती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षण की दृष्टि से चींटी पर आधारित कहानी बच्चों को क्या सिखाती है? ऑप्शन ए आलस्य करना, ऑप्शन बी मेहनत और योजना बनाना, ऑप्शन सी डरना, या ऑप्शन नंबर डी बहस करना। तो देखिए चींटियों की कहानी से, जैसे चींटी और टिड्डा की कहानी जो होती है, तो मेहनत, भविष्य की योजना और समय के दुरुपयोग से बचना, सदुपयोग की शिक्षा देती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहनत और योजना बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। चींटियों की सामाजिक संरचना से शिक्षक क्या सीख सकता है? ऑप्शन ए एकता और सहयोग का महत्व, ऑप्शन बी प्रतियोगिता बढ़ाना, ऑप्शन सी अलगाव, या ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत सोच। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए चींटियों का जीवन एकता और टीम वर्क की उत्कृष्ट उदाहरण है, जो शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकता और सहयोग का महत्व। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। चींटियां किस प्राकृतिक सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए सर्वाइवल ऑफ द लेजी, ऑप्शन बी सर्वाइवल ऑफ द यूनाइटेड मतलब एकता में शक्ति, ऑप्शन सी रैंडम सर्वाइवल, या ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत संघर्ष। बताइए चींटियां किस प्राकृतिक सिद्धांत का उदाहरण है? तो देखिए चींटियां समूह में रहकर सभी परिस्थितियों का सामना करती हैं और एकता में बल का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाइवल ऑफ द यूनाइटेड मतलब एकता में शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों को चींटी का अध्ययन कराते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए केवल तथ्यों पर बात करना, ऑप्शन बी बच्चों को क्रिया व अवलोकन के माध्यम से सिखाना, ऑप्शन सी कहानी रटवाना, या ऑप्शन नंबर डी चित्र दिखाए बिना पढ़ाना। तो बताइए बच्चों को जो चींटी का अध्ययन अगर शिक्षक करा रहा तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए चींटी से जुड़े पाठ को क्रियात्मक अधिगम जैसे लर्निंग बाय डूइंग से सिखाना चाहिए ताकि बच्चे व्यवहारिक रूप से सीख सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की क्रिया व अवलोकन के माध्यम से सिखाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
तो दोस्तों चींटियों से हमने आपको 30 प्रश्न दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिए।